तो सी से हमारे पास फर्स्ट जो सिनोनिम है वो है जी चेस्ट। चेस्ट का मतलब है पारसा या पाकीज़ा। एब्सटेनिंग फ्रॉम एक्स्ट्रा मैरिटल आर फॉर ऑल सेक्सुअल इंटरकोर्स, ठीक है, यानी कि कोई एक्स्ट्रा मैरिटल हो गया, शादी के बाद का कोई अफेयर हो गया, या फिर कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटी हो गई, उससे खुद को रोके रखना। तो दूसरे अल्फाज में हम कह सकते हैं वर्जिन या प्योर, ठीक है, जिसका कोई भी शादी ना हो या कोई भी रिलेशन किसी के साथ ना हो, तो उसे हम कहेंगे चेस्ट, पारसा या वर्जिन। सेकंड है चाइड। चाइड का मतलब है मलामत करना, स्कॉल्ड आर रीबोक, ठीक है, किसी के ऊपर तनकीद करना, डांटना या मलामत करना। तो इसका सिनोनिम होगा जी स्कॉल्ड, डांटना। यहां पे ये जैसे जो है वो माँ बेटे को अपने बिला वजह जो है वो डांट रही है। थर्ड है हमारे पास चेमिरियल। चेमिरियल का मतलब है ख्याली या वहमी, ठीक है, वहमी भी वही मीनिंग रखेगा, ख्याली भी वही मीनिंग रखेगा, यानी अनरियल आर अनबिलीवेबल, कि गैर यकीनी हो या जिसके ऊपर यकीन ना किया जा सके, ठीक है, अनबिलीवेबल। तो इसका होगा जी फंटास्टिक या इमेजिनरी चेमिरियल का। इसका मतलब भी है तसव्वुराती या लाजवाब, ठीक है, यानी तसव्वुराती जो है उसको हम लेंगे, जैसे इस पिक्चर में ये देखिए शेर के सींग निकले हुए हैं और ये पता नहीं इसके साथ जो है वो बहुत बड़ा अजदहा लिपटा हुआ है, तो ये सारा ख्याली है, इमेजिनरी, जैसे हम फिक्शन कहते हैं ना कि हम देखते हैं कि ख्याली चीजें हमें देखने को मिलती हैं, तो ये उस तरह का कुछ कॉन्सेप्ट है चेमिरियल। नंबर 4 है कॉलरिक। कॉलरिक का मतलब है तेज मिजाज। तेज मिजाज, बैड टेम्पर्ड आर इरिटेटेबल, के तंग करने वाला, या बैड टेम्पर्ड का मतलब यही है कि भाई बिला वजह जो है गुस्से में आ जाना, मिजाज का बहुत ज्यादा गर्म होना, तो उसे हम कहेंगे जी कॉलरिक। और इसका सिनोनिम होगा हॉट हेडेड। हॉट हेडेड का मतलब है गर्म मिजाज। नंबर 5 है चर्लिश। चर्लिश का मतलब है गवार की तरह, या जैसे गवारपन होता है, बदमिजाज होता है। समटाइम आपने सुना होगा यार तुम तो बहुत ही गवार टाइप की हो, ये उस तरह का है चर्लिश का। रूड इन अ मीन स्पिरिटेड एंड सोरली वे, ठीक है, बदमिजाज। सोरली वे का मतलब भी क्या है, बदमिजाज, तो इसका मतलब भी है इम्पोलाइट, बेअदब। तो चर्लिश, इम्पोलाइट, बेअदब। 6 है जी सिलिएटेड। सिलिएटेड का मतलब है बहुत बारीक बारीक रोएं। अब इसको जरा समझना है, बारीक बारीक रोएं, यहाँ पे ये जो आपको पिक्चर दिखाई दे रही है, ये एक्चुअली में जैसे लंग्स होते हैं ना, लंग्स प्योरीफाई करते हैं हवा को, तो उसके ऊपर बहुत छोटे 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 टाइनी जो है वो बाल्स होते हैं, बहुत ही ज्यादा, लाखों करोड़ों के हिसाब से, तो ये उसके सेंस में जो है वो लिया जा रहा है सिलिएटेड को। कवर्ड इन अ माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शंस दैट लुक लाइक टाइनी हेयर्स, ठीक है जी, माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शंस हैं जो कि बहुत ज्यादा टाइनी हेयर्स से कवर्ड हैं। तो इसका होगा जी हेरी, बालों वाला या बहुत ज्यादा बालों वाला, तो सिलिएटेड और उसका हेरी। नंबर 7 है सी से हमारे पास सर्क्यूटियस। सर्क्यूटियस का मतलब है गर्दिश करने वाला या हेर फेर वाला। हेर फेर वाले से मुराद या गर्दिश वाले से मुराद ये है कि देखिए कोई बंदा गोल गोल घूम के फेरी पे चीजें वगैरह बेचता है, या कोई ऐसी रोड होगी जो गोल गोल घूमती है, जैसे यहाँ पे आप देखिए इस पिक्चर के अंदर ये ए है और ये पॉइंट बी है, तो ए से बी तक जाने का जो रास्ता है वो बहुत ही ज्यादा सर्क्यूटिशियस है, ठीक है, बहुत ज्यादा जो है वो घुमा हुआ है। तो इसका है जी ऑफ अ रूट और जर्नी, के कोई सफर या कोई जो रास्ता है ऐसा लॉन्गर देन द मोस्ट डायरेक्ट वे, कि जो सीधा रास्ता है उसके मुकाबले में वो बहुत ज्यादा लंबा हो, घुमा फिरा के, ठीक है, समटाइम्स को इस वर्ड में भी यूज किया जाता है, घुमा फिरा के बात करने वाला, जैसे हम कहते हैं ना जलेबी की तरह सीधा, तो वो जलेबी कौन सी सीधी होती है, तो ये बिल्कुल सी तरह घुमा फिरा के बात करने वाला, तो इसका है इनडायरेक्ट या बिलवास्ता, ठीक है। 8 है साइट। साइट का मतलब है हवाला देते हुए, यानी किसी का कोई रेफरेंस देना, कोई हवाला देना, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई कोर्ट है, कोई पैसेज, बुक या ऑथर वगैरह को कोई कहीं से रेफरेंस देना। एज एविडेंस फॉर आर जस्टिफिकेशंस ऑफ द आर्गुमेंट्स, कि किसी जस्टिफिकेशन के लिए या किसी आर्गुमेंट के लिए ऑफ अ स्टेटमेंट, स्पेशली इन अ स्कॉलरली वर्क। स्कॉलरली जो वर्क है, जो रिसर्च वर्क होता है, स्पेशली उसके अंदर हम ये जानते हैं कि रेफरेंस के बगैर काम नहीं बनता। तो साइट का मतलब है यहां पे जी कोर्ट, ठीक है, यानी इसका सिनोनिम हो गया कोर्ट। नंबर 9 है क्लैंडिस्टाइन। क्लैंडिस्टाइन का मतलब है खुफिया या मख्फी। मख्फी भी छुपी हुई चीजें या खुफिया छुपी हुई चीजें। केप्ट सीक्रेट आर डन सिक्रेटिवली स्पेशली बिकॉज इलिसिट, कि कोई ऐसी चीज जो गैर कानूनी हो, ठीक है, तो उस गैर कानूनी चीज को अल्टीमेटली छुपाया जाता है या खुफिया रखा जाता है, जैसे कोई ड्रग्स वगैरह हो गई, या जैसे जो है वो पैसे 2 नंबर तरीके से आपने हासिल किए हुए, तो उनको जो है वो छुपाया जाता है, तो इसका है जी सीक्रेट, खुफिया।
तो क्लैंडस्टाइन का जो सिनोनिम है वो है सीक्रेट। नंबर 10 है क्लस्ट्रोफोबिया। क्लस्ट्रोफोबिया का मतलब है बंद जगहों से खौफ, यानी खास किस्म का साइकोलॉजिकल खौफ है जो कि बंद जगहों से, क्लोज प्लेसेस से जो है वो होता है। एक्सट्रीम और इरिटेशनल फियर ऑफ कन्फाइंड प्लेसेस, बंद जो जगह हैं वहां का जो खौफ है। जैसे ये बंदा यहाँ पे देखिए कि एक बंद जगह के खौफ की वजह से जो है वो चीख रहा है, तो इसका है जी फियर ऑफ क्लोज प्लेसेस, के बंद जगहों का खौफ। तो क्लस्ट्रोफोबिया बंद जगहों का खौफ। नंबर 11 है क्लिफ्ट। क्लिफ्ट का मतलब है दरार, ठीक है। दरार का मतलब हम लेंगे स्प्लिट या डिवाइडेड, तकसीम किया हुआ या दो हिस्सों में तकसीम। तो क्लिफ्ट का मतलब यहाँ पे स्प्लिट हो गया। जैसे यहाँ पे ये देखिए बच्चे का होंठ है, तो यहाँ पे ये है पार्शियल क्लिफ्ट, यानी कि थोड़ा सा जो है वो बच्चे का होंठ जो है वो दरार पड़ी हुई है और यहाँ पे बहुत ज्यादा पीछे नाक तक गया हुआ है, तो एक कंप्लीट क्लिफ्ट है। 12 है क्लाइची। अब क्लाइची जो है इसका मतलब है फरसूदा ख्याल या पुराने ख्याल वाला या पिटा हुआ फिक्रा। पिटा हुआ फिक्रा जैसे बहुत दफा कोई शख्स जो है कोई फिक्रा बार बार जो है वो रिपीट करता है, और उस बार बार, जैसे मेरा भी कोई बहुत सा फिक्रा ऐसा होगा जो बार बार आप सुनते होंगे, तो आप उससे जो है वो आप कह रहे होंगे यार ये पिटा हुआ फिक्रा है, तो बार बार सुनते हैं कोई ऐसा, तो वो बार बार हमारे दिमाग में रह जाता है। अ फ्रेज और ओपिनियन, कोई फ्रेज हो गई, कोई ओपिनियन हो गया, दैट इज ओवर यूज, बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा हो, बिट्रेज और अ लैक ऑफ ओरिजिनल थॉट, के वो अब उसमें जो ओरिजिनलिटी है, असलियत जो है वो खत्म हो गई हो। तो ये है जी पैलिट्यूड, हल्कापन, के क्लाइच का मतलब क्या हो गया जी, हल्कापन, के बहुत ही ज्यादा वो बार बार यूज हो के बहुत ज्यादा यूज टू हो गई चीज। 13 है कोर्स। कोर्स का मतलब है जोर, ठीक है। परस्यूड एन अनविलिंग पर्सन टू डू समथिंग बाय यूजिंग फोर्स आर थ्रेट्स, कि भाई किसी बंदे को जो वो काम नहीं करना चाहता उससे जबरदस्ती जो है कोई काम करवाना, ठीक है, फोर्स के ऊपर या ताकत का इस्तेमाल करके। या ऑब्टेन समथिंग फ्रॉम समवन बाय यूजिंग फोर्स और थ्रेट, के किसी से कुछ हासिल करना फोर्स या ताकत की बिना पे। जैसे यहाँ पे ये देखिए गन पॉइंट के ऊपर जो है वो इससे कह रहा है कि भाई सिग्नेचर करो प्रॉपर्टी के ऊपर, तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी अब से मेरी होगी, तो कोई भी इशू हो सकता है। तो फोर्स जो है, यानी कोर्स का यहां हो गया सिनोनिम कोर्स। 14 है कॉग्नाइजेंस। कॉग्नाइजेंस का मतलब है इदराक या कॉग्निजेंस, इदराक। इदराक हो गया नॉलेज, नॉलेज को कहते हैं मुझे इदराक हो गया, मैं जानता हूं। अवेयरनेस या नोटिस, ठीक है, तो इदराक नॉलेज, तो इसका है जी नॉलेज अल्टीमेटली। और नंबर 15 है कोहेर। कोहेर का मतलब है जमना या मिलाना, तो कोहेर का मतलब मिला देना दो चीजों को आपस में। बी यूनाइट, फॉर्म अ होल, और उसको एक इकट्ठा बना देना, ठीक है। होल्ड टुगेदर इसका होगा, ठीक है। कोहेर, होल्ड टुगेदर, एक साथ पकड़ना या एक साथ जोड़ना। जैसे यहाँ पे ये देखिए कि ये जो है वो खिलौना बच्चे का टूट गया, तो अब इसको बाबा जी को जोड़ा जा रहा है, यहाँ पे ग्लू लगा के पुरानी तरह किया जा रहा है, तो ये क्या है, कोहेर है। तो ये हमारे पास जो है 15 इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो है वो सिनोनिम्स हैं जो सी से स्टार्ट हो रहे हैं।